रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद का दिन आया था। सुबह का समय था। गांव में हर तरफ एक अलग ही खुशी और रौनक दिखाई दे रही थी। छोटे छोटे बच्चे नए कपड़े पहनकर हाथों में पैसे लिए ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। किसी के पास नए जूते थे, किसी के पास नई टोपी। सबके चेहरों पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी गांव के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां एक छोटा बच्चा हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था। हामिद की उम्र मुश्किल से 4-5 साल की थी। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उसके पिता कमाने के लिए कहीं दूर चले गए थे और फिर कभी लौटकर नहीं आए। उसकी माँ भी बीमारी के कारण चल बसी थी। लेकिन हामिद को यह पूरी सच्चाई पता नहीं थी। वह सोचता था कि उसके अब्बा बहुत सारा पैसा कमाकर एक दिन लौटेंगे और उसकी अम्मी अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए ढेर सारे उपहार लेकर आएंगी। उसकी बूढ़ी दादी अमीना ही उसकी देखभाल करती थी। अमीना बहुत गरीब थी। घर में अक्सर खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ मिलता था। ईद का दिन होने के बावजूद घर में कोई खास तैयारी नहीं थी। अमीना के दिल में चिंता थी कि दूसरे बच्चों के पास नए कपड़े होंगे, मिठाइयाँ होंगी, खिलौने होंगे, लेकिन उनके हामिद के पास क्या है। उन्होंने अपनी छोटी सी पोटली में से बड़ी मुश्किल से 3 पैसे निकाले और हामिद के हाथ में रख दिए। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, मेले में जाकर कुछ अच्छा सा ले लेना और ध्यान से रहना। हामिद ने खुशी खुशी पैसे लिए और अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाने के लिए निकल पड़ा। गांव के बच्चे हंसते खेलते ईदगाह की ओर जा रहे थे। रास्ते में वे शहर की बड़ी बड़ी इमारतों को देखकर आश्चर्य कर रहे थे। एक बच्चा बोला, यह अदालत है, यहाँ बड़े बड़े मुकदमे चलते हैं। दूसरा बोला, यह कॉलेज है, यहाँ बड़े लोग पढ़ते हैं। किसी ने पुलिस लाइन की ओर इशारा किया और कहा, यहाँ सिपाही रहते हैं। बच्चों की बातें सुनकर सब हंस रहे थे। हामिद भी उत्सुकता से सब कुछ देख रहा था। चलते चलते वे सब ईदगाह पहुंच गए। ईदगाह में हजारों लोग नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए थे। चारों तरफ सफेद कपड़ों की कतारें लगी हुई थीं। जब नमाज शुरू हुई तो हजारों सिर एक साथ झुकते और उठते दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मैदान एक साथ अल्लाह की इबादत कर रहा हो। नमाज खत्म होने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देने लगे। अब बच्चों का ध्यान मेले की ओर था। मेले की रौनक। मेले में चारों तरफ रंग बिरंगी दुकानें लगी थीं। कहीं खिलौनों की दुकानें थीं, कहीं मिठाइयों की, कहीं झूले लगे थे जहां बच्चे खुशी से झूल रहे थे। हामिद के दोस्तों ने तुरंत खिलौने खरीदने शुरू कर दिए। किसी ने सिपाही का खिलौना लिया, किसी ने वकील, किसी ने राजा, किसी ने फकीर। सब बच्चे अपने अपने खिलौनों को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। कुछ बच्चों ने मिठाइयाँ खरीदी। वे जलेबी, गुलाब जामुन और रेवड़ी बड़े मजे से खा रहे थे। हामिद सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसके पास केवल 3 पैसे थे। वह सोच रहा था कि इन्हें कैसे खर्च करे। मेले में घूमते घूमते उसकी नज़र एक लोहे के चिमटे पर पड़ी। उसे तुरंत अपनी दादी की याद आ गई। जब दादी रोटी बनाती थीं, तो तवे से रोटी उतारते समय उनके हाथ कई बार जल जाते थे। हामिद के मन में विचार आया, अगर मैं यह चिमटा ले जाऊं, तो दादी के हाथ नहीं जलेंगे। उसने दुकानदार से पूछा, चाचा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने कहा, 3 पैसे। हामिद बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपने 3 पैसे निकालकर दुकानदार को दे दिए और चिमटा खरीद लिया। जब उसके दोस्तों ने देखा कि हामिद खिलौने या मिठाई की जगह चिमटा लेकर आया है, तो वे हंसने लगे। एक बोला, अरे, यह भी कोई खिलौना है। दूसरा बोला, इससे क्या खेलेगा? लेकिन हामिद बोला, मेरा चिमटा बहुत काम का है, इससे आग में भी हाथ डाल सकते हैं। तुम्हारे खिलौने तो गिरते ही टूट जाएंगे। बच्चे उसकी बात सुनकर चुप हो गए। शाम को सब बच्चे अपने अपने घर लौटने लगे। जब हामिद घर पहुंचा और दादी अमीना को चिमटा दिखाया, तो पहले तो वह नाराज हो गई। उन्होंने कहा, अरे, तूने मिठाई या खिलौना क्यों नहीं लिया?
हामिद ने मासूमियत से कहा, दादी, जब आप रोटी बनाती है तो आपके हाथ जल जाते हैं, इसलिए मैं यह चिमटा ले आया। यह सुनकर अमीना की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि इस छोटे से बच्चे ने अपने लिए कुछ न लेकर उनकी तकलीफ के बारे में सोचा। उन्होंने हामिद को अपने सीने से लगा लिया। उस क्षण बूढ़ी दादी की नज़र में वह छोटा सा बच्चा बहुत बड़ा बन गया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, त्याग और दूसरों के लिए सोचने की भावना सबसे बड़ी दौलत होती है। छोटा सा हामिद हमें यह सिखाता है कि दिल से किया गया छोटा सा काम भी बहुत बड़ा होता है।